कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप भी सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आखिर वो दिन आज आ ही गया, यानी कि 22 जनवरी, जिसका हम सभी देशवासियों को बेसब्री से इंतज़ार था। तो आज है 22 जनवरी, तो हम भी लेके आए थे राम परिवार, और हमने भी आज अपने मंदिर में स्थापित करने थे राम परिवार को। और हमारे मंदिर में एक जो कमी थी, ये राम परिवार की ही थी। तो हम लेके आए थे, तो हमने सोचा ये शुभ काम बड़ों के हाथों से ही होना चाहिए, तो मम्मी पापा जी के हाथों से हमने ये शुभ काम करवाया। फिर पहले हमने राम परिवार को सादे जल से स्नान करवाया, मम्मी पापा जी ने। तो पहले तो सादे जल से ही स्नान कराया, बहुत अच्छे से, मतलब जितनी भी मतलब अगर धूल मिट्टी जो भी थी, मतलब जो भी थी, वो सब साफ़ होने के बाद फिर एक और गिलास हमने पानी लिया, मम्मी पापा जी को दिया। फिर उसमें गंगा जल डाल दिया था। तो गंगा जल डालने के बाद फिर उनको दोबारा से स्नान करवाया। फिर जब ये पूरी तरह अच्छे से साफ़ हो गए थे, तो मतलब स्नान कर जब करवा दिया था, फिर इन्हें अच्छे से पोंछ के एक नया ही कपड़ा लेके आए थे, अंगोछा लेके आए थे, तो उसी से साफ़ करवाया था कि इनको अब पोंछ के फिर मंदिर में स्थापित किया जाएगा। तो ये था अंगोछा। मन तो बहुत कुछ था करने का, मगर टाइम की कमी के कारण हम इतना नहीं कर पाए। जितना पॉसिबल हो सका मैंने पूरी कोशिश करी। तो यहाँ मम्मी पापा जी ने अच्छे से सफाई करके ना राम परिवार की, और फिर स्थापित किया था मंदिर में। हमारा मंदिर इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा है, स्पेस कम रह जाता है। मेरा मन तो था थोड़ी बड़ी मूर्ति लाने का, क्योंकि बहुत ही सुंदर लगनी रही थी, लग रहा था वो राम परिवार, मगर बस स्पेस की कमी की वजह से ना थोड़ी छोटी मूर्तियाँ लानी पड़ी मुझे। तो कहते वरना तो इतनी सुंदर सुंदर थी, मैंने कल के व्लॉग में आपको दिखाया था। तो बस पापा जी मम्मी ने यहाँ स्थापित कर दिए हैं, उनको बैठा दिया है मंदिर में। और कहते हैं अब इसके बाद पापा जी मम्मी तिलक कर देंगे। पापा जी ने ही करा था तिलक, पापा जी के हाथों से ही हुआ था कि आप, क्योंकि सबसे बड़े अगर घर का मुखिया जो होते हैं ना, पापा जी ही है, तो उनके हाथों से ही करवाया था। बस उन्होंने तिलक करने के बाद माला चढ़ा दी थी, तो इतना ही काम करवाया था। देखिए सब तो नहीं हो पाया, जो जो सोचा तो मैंने बहुत कुछ था, मगर वो चीज़ें नहीं हो पाई थी। देखिए जो सोचते हैं वो तो नहीं हो पाता, मगर मेरी जितनी कोशिश थी मैंने अपनी तरफ से तो 100% देने की कोशिश करी है। फिर भी चलिए, यह है कि हमारे घर भी राम आ ही गए। तो हमारे घर के सामने जो मंदिर है, आज वहाँ पे भी हवन था। हवन तो फिर नहीं हुआ, पूजा थी, सुंदरकांड था, भंडारा था। तो हम भी यहाँ पे शामिल होने आए थे, क्योंकि हमारे यहाँ हाथों से भी पूजा होनी थी, तो इनको भी इनविटेशन था, तो हम लोग आए थे। अभी तो हम कुछ ही लोग ही दिख रहे हैं। आओ कट्टे हैं, कोई छोटे वाले लोगों का हो गया, काम हो गया, छोटे वाले दोनों का यही मंगा लो। यहाँ पे सभी लोग तैयारियों में लगे थे, जितने भी लोग थे, छोटे बड़े सभी, जिसकी जैसी अपनी हो रही थी श्रद्धा अनुसार। जैसे पापा जी भी देख लिए, आपको लगे हुए दिख रहे होंगे, सभी छोटे बच्चे भी अपने लगे हुए थे। तो अभी तो यहाँ पे कुछ ही लोग दिख रहे हैं आपको, वरना फिर बाद में तो बहुत भीड़ हो गई थी। फिर यहाँ पे हम लोगों को बैठाया गया, तो 5 जोड़ों के हाथों से पूजा कराई गई थी। तो यहाँ पे पंडित जी हमारा गठबंधन कर रहे हैं यहाँ। उसके बाद मेरे देवर देवरानी भी थे शामिल, तो 5 जोड़े थे कुल मिला के। तो इतना स्पेस नहीं था मंदिर में, थोड़ा स्पेस बैठने के लिए कम हो जाता, मगर देखिए वन में जगह हो ना, तो लोग ना फिर भी बहुत अच्छे से पूजा करने में शामिल हुए थे। पूरा दिन पूरा दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। पूजा हुई थी पहले यहाँ पे, फिर हवन तो नहीं हुआ था, पूजा ही हुई थी। यहाँ पे देखिए आपको मम्मी भी बैठी हुई हैं अलग से। तो यहाँ पे इतनी भीड़ थी ना, लोग बाहर खड़े हुए भी देख रहे थे, और पूरा दिन खड़े ही रहे थे, क्योंकि मंदिर में थोड़ा इतना स्पेस नहीं है। तो हम 5 लोगों के हाथों से पूजा हुई थी, जोड़े थे। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर इसलिए देना पड़ रहा है कि पंडित जी माइक में बोल रहे थे, और मेरी पहले व्लॉग में भी कॉपीराइट आ गया था, इसलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि पंडित जी ने यहाँ पे चौकी पे बहुत सी चीज़ें बना रखी थी। अष्ट अष्ट देवता बना रखे थे, नाग बना रखे थे। तो पहले सबसे पहले चौकी की ही पूजा हुई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले चौकी में भगवान जी को स्थापित किया गया था। अभी
पहले तो मैं एक बात और बता दूं, पहले यहाँ पे ना लक्ष्मी जी गणेश जी की एक मूर्ति भी रखी हुई थी जो मंदिर से चोरी हो गई थी। फिर यहाँ पे मंदिर पता नहीं लोग कैसे होते हैं कि मंदिर से भी चोरी कर लेते हैं। फिर भी चलिए मंगाई, फिर यहीं पे सामने आज मूर्तियाँ बिक भी रही थी लक्ष्मी जी गणेश जी की, राम जी की, तो वहाँ से मंगा के फिर हमने पूजा करवाई यहाँ पे। तो फिर यही है कि देखिए होने को तो सब हो जाता है, मगर देखिए लोगों की नीयत भी देखिए, मंदिर को भी नहीं छोड़ते हैं। और जो ये पंडित जी ने पूजा करी थी, इतने अच्छे से पूजा करी थी, एक एक चीज़ को इतने अच्छे से, ऐसा नहीं था बहुत टेम्परेली पूजा करी हो, नहीं, अच्छा खासा टाइम दिया था पूजा के लिए, बहुत ही अच्छी पूजा करी थी। आपके क्या हम सभी के जीवन में ये भव्य महोत्सव जिसे आप साक्षात देख पा रहे हैं, ये भगवान की बड़ी कृपा है कि आप श्री राम का मंदिर कहाँ पर अयोध्या में जो 500 वर्ष से प्रतीक्षा कर रहा था। जब पूजा हो गई थी उसके बाद पंडित जी ने जितने 5 जोड़े पूजा में सम्मिलित हुए थे, शामिल हुए थे, तो उनको ऊपर भेजा था, जहाँ मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया था कि मूर्ति राम जी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है, तो वहाँ पे भेजा था। और क्या ले लिया, वीडियो बननी, फोटो बननी, पूरी बननी है चाची जी। हाँ लो, तुम भी लो। शॉर्टकट ले लिया। सब ले रही हूँ। ऊपर आऊँ क्या? मैंने जैसा कि पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था और अभी बताया था कि जो हनुमान जी की मूर्ति है, तो यही नहीं हो ही पाई थी इनकी प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि ये कंप्लीट भी अभी हुई है, अभी तैयार हुई है। तो आज के दिन से अच्छा और कोई दिन नहीं था, इसलिए आज इनकी भी प्राण प्रतिष्ठा आज ही की गई है। बाकी सब नीचे जितनी भी मूर्तियाँ इनकी पहले ही प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी, तो सिर्फ यही मूर्ति रह गई थी। और यहाँ मुझे वॉइस ओवर इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि वॉल्यूम बाहर का ट्रैफिक का और मतलब म्यूज़िक इतना लाउड था, तो मुझे लग रहा था कॉपीराइट आ जाएगा, तो इसलिए मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी खिचपिच से तो हो ही गई थी, पर कोई नहीं, 5 जोड़े थे तो उनको तो पूजा में सम्मिलित होना ही था, मगर एडजस्ट हो गए थे। तो पूजा भी करी सबने और अपना पूजा करके सब नीचे उतर गए थे, हम ही लोग रह गए थे क्योंकि यहाँ पे वीडियो भी बन रही थी, तो हम लोग इसलिए रुक गए थे। मुझे दिया ही कब है? आप चाचा वाला। फिर हम सब लोग नीचे आ गए थे। नीचे आने के बाद पंडित जी ने सभी 5 जोड़ों को कलावा बांधा था। कलावा बांधा उन्होंने खुद अपने हाथों से ही सभी के बांधा था, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, सभी के अपने ही हाथों से बांधा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके सबका गठबंधन भी खोला गया, क्योंकि पूजा में शामिल होने के लिए एक जोड़े का एक साथ होना ज़रूरी होता है, इसलिए गठबंधन किया जाता है। फिर यहाँ पे हुआ था शाम को सुंदरकांड, तो मैंने सुंदरकांड की क्लिप नहीं बनाई थी, जो भजन कीर्तन हुआ था बस उसी की बनाई थी।
यहाँ पर हम सब लोगों ने किया खूब डांस किया यहाँ पे। और इतना मन लग रहा था, इतना अच्छे भजन चल रहे थे ना, बहुत ही अच्छे भजन चल रहे थे। सभी झूम उठे एक एक करके, पहले उठा फिर दूसरा उठा, फिर सभी एक साथ उठ गए। बहुत ही अच्छा लगा माहौल। आगे का व्लॉग मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और बस आज इसी के साथ मैं अपनी व्लॉग का करती हूँ एंड। और ये मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा ये व्लॉग मेरा आपको कैसे लगा। जय श्री राम।